सर जी, सिद्धार्थ जी, ठीक है। जी मैम। हाँ, एंजॉय ऑन 15/5 दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है। इस दिन रात को 11 बजे फरियादी अपने वरांडा में सो रहा था। ठीक है, તે પોતાના વરંડામાં સૂઈ રહ્યો હતો. સડનલી એકદમથી સડનલી somebody assaulted on his hand. તેને કોઈએ આવીને તેના માથા પર હુમલો કર્યો. He got up. તે ઉઠી ગયો from the bed. તે પથારીમાંથી મતલબ બેડ પરથી ઉઠી ગયો and saw the accused standing near him. आपका स्नैप्स नहीं आ रहा है, फोटो नहीं आ रहा है. अच्छा, एक सेकंड. અને accused standing near him મતલબ આરોપી તેની પાસે ઊભો હતો. knife in his hand. આરોપી તેના હાથમાં તેના his and her right તેના હાથમાં ચપ્પુ સાથે ઊભો હતો. એ chased the accused. એ આરોપીનો પીછો કર્યો. On his crisis neighbor C came out. ठीक है. આ ઇન્સિડેન્ટના કારણે આ ઘટના મતલબ ઇન્સિડેન્ટ નેબર પાડોશી સી બહાર આવ્યો. ચેઝ ધ એક્યુઝડ આરોપીનો પીછો કર્યો અને કોટ ટુ હોલ્ડ ઓફ હિમ અને તેને પકડ્યો. બસ अब यहाँ तक रखो. ठीक है, यहाँ तक रखो. अब हम कुछ और खींचते हैं, नहीं तो घबरा जाओगे आप लोग. जी मैम। ठीक है, सो एंजॉय. ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसे नहीं है. आप जैसे 2-4 लाइन आज कर ली, फिर कल 2-4 लाइन करेंगे, कोई इश्यू नहीं है. कुछ थोड़ा पढ़ लिया. देखो दिन में 2 घंटे भी ऐसे कांस्टेंट गुजराती कोई भी नई लैंग्वेज कांस्टेंट नहीं कर पाओगे. सुबह पर आधा घंटा, दोपहर को आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, ऐसे करके करना है, तभी रिटेन रहेगी वो चीज. कांस्टेंट आप सोचोगे ना 2 घंटे लेके बैठू तो सरदर्द हो जाएगा और याद भी नहीं रहेगा. तो दिस इज अ टेक्निक्स. लैंग्वेज सीखने में बहुत मेहनत लगती है. मानो तो आसान है और मानो तो इतना ही टफ है. टफ कुछ भी नहीं है, बट उसको मैनेज करना है. 10 मिनट पढ़ लिया, फिर आपने सीआरपी आपने अपना जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा, फिर बीच में 10 मिनट पढ़ा, वैसे करके ही आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. अब मैं आपको दूसरा कुछ शेयर कर रही हूँ. क्या था, जेंजल ने क्या डाला है पता नहीं. ये तो सब बहुत बार हो गया. अच्छा ठीक है, आप देख पा रहे हो? मैम अभी खुला नहीं। ठीक है, एक सेकंड. हम्म. आज मैं दूसरा पढ़ाती हूँ. आज मैंने बहुत अच्छा एक सेकंड नरेंद्र मोदी का ही निकाला था. देखो भारत पे लिखा है आपको ऐसे राइटिंग पे. ठीक है, थोड़ा चेंज लगेगा. दिखाई दे रहा है आपको? फिर वहां से जाना पड़ता है, यहाँ नहीं पकड़ पाते. अच्छा, नाउ यू कैन सी. थोड़ा हल्का सब्जेक्ट है. ठीक है, ऐसे राइटिंग थोड़ा बहुत. ठीक है. भारत. थोड़ी गलतियां है, एक स्टूडेंट ने लिखी है, पर मुझे लगा कि बहुत अच्छा लिखा है. शी रोट वेरी वेल. ठीक है, एक बैंक के बच्चे ने लिखा है, अच्छा लिखा है. મારો ભારત દેશ એક વિશાળ અને મહાન સભ્યતાનો પ્રતીક છે. ठीक है, आप लिख सकते हो ऐसा. जी जी। ठीक है, આ વિશ્વની બીજી સૌથી વધુ मतलब सबसे ज्यादा वस्ती वारो देश है. इसको भारत इज मस्क्यूलिन तो वस्ती वारो आएगा. भारत में
ઘણા પ્રકારના ધર્મ જોવા મળે છે. આ દેશમાં ઘણા ઉપયોગ કરતા માણસ રહે છે. ભાષાઓ કા ભાષાઓના ઉપયોગ કરતા માણસ રહે છે. ભારત एशिया भूखंड નો भाग છે. ठीक है. भारत पश्चिम थी अरब महासागर, बहुत इजी है इसलिए मैंने शेयर किया कि हमें ऐसी राइटिंग के लिए हमें इजी से शुरू करना है. ભારત પશ્ચિમથી અરબ મહાસાગર અને પૂર્વથી બંગાળની ખાડીથી ઘેરાયેલો દેશ છે. એની રાજધાની દિલ્હી છે અને ભારતના ઉત્તર મધ્ય ભાગમાં સ્થિત છે. આ દેશમાં બધા પ્રકારના મોસમ જોવા મળે છે. ભારતમાં ઘણા પ્રકારના ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક સ્થળ છે. આ બાબત ભારત અનેકતામાં એકતા સૂત્રથી જણવામાં આવેલા છે. વેરી નાइस, बहुत अच्छा लिखा है ना. नेटवर्क ठीक है आप लोगों का कि मेरा खराब है? नेटवर्क इश्यू आ रहा है समीर इनका. नेटवर्क इश्यू बहुत आ रहा है. मैंने नेटवर्क चेंज किया. I tried. नेटवर्क चेंज किया मैंने, फिर से कर रही हूँ. अरे यार कहाँ गए? ठीक है. फिर से कर रही हूँ. एक सेकंड, सॉरी. एक मिनट. दिखाई दे रही है स्क्रीन? अभी नहीं है. मुझे वहां से ही जाना पड़ता है, पूरा बंद करके फिर वो दिखता है ऐसा. अब दिखाई देगा. आ गया. मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ. वो एयरटेल वाला ठीक नहीं चल रहा. भारत देश अच्छा लगा. जी. शुरू तो करो, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे. हाँ, बहुत बहुत इजी है. कोई शब्द नया समझ ना आया तो विशाल आणि महान सभ्यताने पीछे मैडम बस्ती बस्ती को बोलेंगे पॉपुलेशन. पॉपुलेशन कैसा लिखा है? मतलब अभी जस्ट 10 दिन का स्टूडेंट है, 10 दिन पहले ही ज्वाइन किया है. And he wrote very well. तो आपको भी शुरू यहाँ से ही करना है. ऐसे राइटिंग के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा. नहीं समझ आ रहा है तो वहां बेशक आप हिंदी वर्ड यूज करो, मैं आपका गुजराती कर लूंगी. ठीक है. और मैं देखती हूँ आप लोग जो भेजते हो सारा ठीक होता है, इतना कोई इश्यू नहीं आता, क्योंकि एक एक चीज पे हम फोकस नहीं करते, पर जो भी मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो मैं देख लेती हूँ. विवेक जी, आहूजा जी, ठीक लिखा है? जी मैम. जी मैम, ठीक है. तो अभी इसको एक पेज लिख पाओगे तो ऑटोमेटिक इसके देखो वहां जाके हमारे पास कोई मतलब हमें नहीं पता कि कितने मार्क्स का क्या है. ऐसे हमें 10 मार्क्स का दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है. निबंध मतलब आपको पत्र लेखन 3 मार्क का दिया है तो उसमें 6-7 लाइन बहुत हो जाती है. आपको ये देखना है कि 50 मार्क में ऐसा ना हो कि मैं एक ही चीज लिख के आ पाऊँ और मेरे 5 पेज 7 पेज ऐसे में हो जाए. जी मैम. आपको बहुत मैनेजिंग सिचुएशंस करनी है, क्योंकि 50 मार्क का पेपर है. अभी इतनी सारा चीज दे दिया है, कैसे क्या करेंगे वही नहीं पता. ठीक है. जैसे लोअर थोड़ी श्री में तो बस इतना ही है कि लोअर में तो बस ग्रामर है और ट्रांसलेशन है, तो हमें पता है कि ट्रांसलेशन ही कराना है. अभी आपको 50 मार्क में पूरा ग्रामर है और ऐसे राइटिंग, पत्र लेखन,
स्टोरी मतलब सब कुछ है, कॉम्प्रिहेंशन। अब वो कैसे अलॉट करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, पता नहीं। ठीक है, ठीक है मैम। मार्क्स देख के उसके अकॉर्डिंग करना। और 3-3 मार्क का दे तो फिर इतना लिखोगे बहुत है। ठीक है, ठीक है मैम। तीन मुझे कैसे 150 मतलब 50 मार्क में 3 मार्क ही देंगे, तो एक पेज बहुत है। आपको 3 मार्क का ये दे दिया, मतलब 10 मार्क किस मतलब, चलो 5 मार्क का भी दिया, 5 मार्क ऐसे, 5 मार्क कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे ही देंगे शायद। ठीक है, जी ऐसे ही करेंगे मैम। 5-5 मार्क का दे दिया, तो आपको 2 पेज लिखोगे बहुत है। ऐसे में 5 मार्क में कितना लिखोगे? थोड़ी क्वालिटी अच्छी करना पर। ठीक है मैम। ठीक है, क्योंकि आप 1.5 घंटे का पेपर है, ऐसे ना हो कि स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे, और लास्ट में पेपर रहेगा है उसी दिन। जी मैम। कितने दिन का पेपर होता है? 2 दिन का आपका? एक ही दिन का होगा मैम। तो फ्री सबसे तो मैम। हाँ, तो इन्होंने कैसे किया है मैंने वो भूल गई हूँ थोड़ा सा। मतलब पहले गुजराती है, बाद में आपका एमसीक्यू है। नहीं मैम, लास्ट में गुजराती है। तो आपका तो वो तो एमसीक्यू होगा। नहीं मैम, वो लॉ लॉ और जीएस का पेपर जो होगा वो एमसीक्यू होगा। ये सब्जेक्टिव होगा नहीं, मैम। ये तो ए सब्जेक्टिव होगा ना, वो दोनों तो एमसीक्यू होगा, ऑनलाइन जी एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू जी। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव है मैम। लास्ट टाइम तो क्या हुआ था, एक स्टूडेंट्स की पूरी सीरीज ही आगे पीछे हो गई थी, उसने क्लेम करा था। पूरी स्क्रॉल आगे पीछे ABCD फिर से चेक कर रहे तो वो चेंज हो रही थी, ऐसा भी हुआ था। तो जस्ट चेक योर दैट थिंग आल्सो, ओके मैम। क्योंकि वो मुझे मेरे पास जो रिव्यू आता है ना, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को शेयर करती हूँ। क्योंकि जब वो कहती थी कि मैम मैंने जब चेंज लास्ट में जब मैं ऐड करने गई ना, तो पूरी आंसर शीट चेंज हो गई थी। इसका क्या मतलब मीनिंग क्या है, मतलब कैसे मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे मुझे जुडिशरी का आइडिया नहीं है, पर मुझे नेट का आइडिया है। तो क्या होता है कि जी आपका ए है, तो सिद्धार्थ जी का सी होगा, मतलब लाइक दैट। वो शीट तो अलग ही होगी, आपके पास में भी बैठे हैं तो ABCD, तो सबकी शीट्स अलग होगी। जी पर जी। जो ए वाले का नंबर है ना, तो वो आंसर चेंज हो गए थे इंटरनेट इश्यू की वजह से। सीक्वेंस चेंज हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, ऑप्शन चेंज हो गए थे। जैसे अभी विवेक जी ने लगाया ए पे, मेरा आंसर सी है, तो फिर जब वो क्लिक करने गए ना, तो बी पे टिक आ गया था। अच्छा मैम। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो जस्ट चेक थिंक कि वो ये तो चीज मैम टेक्निकल इशू हो गया। टेक्निकल इश्यू है, पर आपके तो लाइफ का सवाल है ना, आपको वहां पे फिर टाइम मतलब यू जी जी शुड नो नेचुरल। कि ये चीज इतने वक्त से हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, और बाय लक वी शुड नो कि क्या क्या चीज होती है। ठीक है, वी शुड नो। अभी ये चीज आपको एंड में मैं इसीलिए चेक कर, मुझे भी नहीं पता था कि इतना टेक्निकल इश्यू होता है, क्योंकि ज्यादातर ये सब एग्जाम का जो होता है वो मेरे ख्याल से TCS को दिया जाता है। अब तक TCS ही एग्जाम करवाता है सारा, उसके पास ही पूरा इतना बड़ा सेटअप है। कंसल्टेंसी। क्या? टाटा कंसल्टेंसी। टाटा कंसल्टेंसी, हाँ जी वही करवा रहा है। तो वो चीज होती है, सब कुछ सर साइबर में तो सब कुछ अवेलेबल चीजें होती है, तो एवरीथिंग है ना। तो ठीक है, अब मैं और शेयर कर रही हूँ। मैम ये लैंग्वेज का कैसे ऑब्जेक्टिव होता होगा? सब्जेक्ट आपका पॉजिटिव है, आपका रिटर्न पेपर है, सब्जेक्टिव है मैम। सब्जेक्टिव है पूरा जी जी। पेपर। ओके। ये गुजराती वाला सब्जेक्टिव होगा। देखो सुनो, जनरली क्या होता है कि आपका क्या होगा कि मेरे ख्याल से 2 घंटे का वो होगा, आपका वो MCQ होगा आपके जो सब्जेक्ट है उसके साथ, उसके बाद 1.5 घंटे का ये पेपर है। 2 या 3 घंटे का आपका MCQ होगा, जो आपका पेपर है लॉ से रिलेटेड MCQ, और उसके बाद आपका ये पेपर है। तो आप थके हुए रहते हो, जी क्योंकि माइंड तो पूरा हमने वहां पे इम्प्लीमेंट कर दिया। जी अब जी। थके हो तो पेन भी नहीं चलेगी, और उस लेवल का भी हमें सोचना होता है, क्योंकि हमें गुजराती में तो पहला ही पेपर होता है, तो क्या होता है हम पढ़ के जाते हैं, तो तुरंत गुजराती करके लॉ का तो टेंशन नहीं, कभी भी हो जाता, कैसा भी करके कर लेते हैं। जी मैम। अभी क्या होगा कि गुजराती में फिर उस वक्त ना आप मुहावरे पढ़ भी गए होगे, तो पहले वक्त आपने जो पहला माइंड इस्तेमाल कर दिया, उसमें सारा गुजराती वापिस हमें फिर से देखना पड़ता है, थोड़ा सा वहां पे वो होता है लोअर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ।
ये मैम लास्ट में पेपर डाल देते हैं ना, पहले सब कुछ भूल जाता है फिर बस। थकान तो लगती है अलग से, जी मैम। उनका मेंस में होता है। तो मैम ये क्या कर दिया कि हाई स्कूल में जिनका गुजराती है वो नहीं देंगे गुजराती सर वो वहाँ के बच्चों को लेने का एक उपाय है और कुछ नहीं। पेपर। पर ऐसे देखो तो ऐसे तो वहाँ के लोगों से बात हुई थी, वो फंसते हैं कि गुजराती ठीक ठाक नहीं हो पाती हमसे। सर क्या कह रहे हो? सर मैम अब अभी अपने यहाँ जैसे यूपी में क्या है मैम कि प्री के एग्जाम में लोकल लेक्स जो है वो ज्यादा पूछ लेते हैं। जैसे हाँ मुझे पता है, हेलो, राजस्थान में भी यही सीन है। हाँ आई नो, राजस्थान में भी यही सीन है सर। जी, यहाँ पे तो वो उनका एक क्राइटेरिया होता है कि यहाँ के बंदे जो है। सर सभी स्टेट्स का अपना क्राइटेरिया है। राजस्थान के क्राइटेरिया, राजस्थान सबसे बड़ा है, राजस्थान के लोकल लॉ सबसे ज्यादा होते थे। यूपी के 7 लॉ अलग है। जी जी तो जी सभी जी स्टेट्स के अपने, देखो गुजरात के भी लोअर जुडिशरी में भी प्रोहिबिशन एक्ट, फीस एक्ट वगैरह अलग आते हैं। तो अभी लास्ट टाइम का पेपर था तो कह रहे हैं कि जो सर्वेंट लॉ थे वो सब ज्यादा आए थे, शायद आपने पेपर देखा हो तो। नहीं कंपनी लॉ मैम, और वो सब के साथ ज्यादा आया था। ये किसमें मैम, दिल्ली में? नहीं, गुजरात के। अच्छा नहीं मैम, तो शायद देखो नहीं। अभी गुजरात में आप जाओगे तो आपका गुजरात का प्रोहिबिशन एक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, व्हीकल एक्ट, सभी जगह पे व्हीकल एक्ट अलग होते हैं, तो वो तो सब अपने अपने स्टेट्स के पता होना चाहिए। जी मैम। फीस एक्ट अलग होता है, तो सबका अपना थोड़ा थोड़ा अपने स्टेट्स के क्राइटेरियाज रहता है। वो तो सभी में लगता है सर, यूपी पीसीएस में भी लगेगा, सभी में लगेगा वो चीज। जी मैम। ठीक है ना, तो वो तो है ही। स्टेट तो पता, पर गुजराती ना, अब गुजराती में अभी इतने एजुकेटेड पीपल नहीं है उस लेवल के, ग्रामीण प्रजा ज्यादा है, तो वहाँ लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल ज्यादा है। और वो स्टेट जी इतना सद्दर है कि वहाँ के बच्चों को बाहर आने की जरूरत नहीं, वो अपने अपने स्टेट में भी कंप्लीट कर ले, बहुत है। अभी भी आज सदर में आईबीपीएस सदर मीन्स प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, समृद्धि। तो वो है। आज ही आईबीपीएस का आपने नोटिफिकेशन देखा होगा कि मैं नोटिफिकेशन पे ही वर्क कर रही थी। आज आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आया क्लर्क का, सबसे ज्यादा सीट्स गुजरात में है। ओके मैम, एक्चुअली वो मैम बिजनेस कम्युनिटी हाँ से है ना, तो इसीलिए वो ज्यादा। अभी देखो, आप कहाँ के, यूपी से। अभी जी कोई आज पूरा इंडिया हमारे साथ बैठा है, तो क्या होता है कि यूपी, बिहार, राजस्थान, देखो कहीं ना कोई कमी है, तो वो बच्चों को बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। अभी गुजरात में अपने बच्चे गुजरात की सीट नहीं भर देते। अभी मैं गुजराती सीखूंगी तो मुझे तो हायर जुडिशरी में मेरी सीट तो पक्की है, क्योंकि मैं तो गुजराती। जी मैम। तो बात है कि 7 साल का एक्सपीरियंस होता तो वो लोग गुजराती लोगों को लेना पहले पसंद करते हैं। पॉइंट 1, जी अपने बच्चों को अपना अपना घर अपना परिवार नहीं लेगा तो कहाँ जाएंगे अपने बच्चे। जी जी पॉइंट 1, नेचुरली। ठीक है, वो है। दूसरा है कि अभी भी गुजरात के लोगों को बाहर के प्रजा से पाला इसलिए पड़ा है कि बाहर की प्रजा अंदर आई है, पर वो बाहर नहीं जाता है। उनको कमाने के लिए जाते हैं तो अमेरिका जाएंगे, पर गुजरात के और कोई स्टेट में गुजराती इतने नहीं दिखेंगे। वो घूमने जी के लिए देखेंगे, और स्टेट में वो घूमने के लिए पूरे, ये हाँ वो घूमने के लिए जाएंगे लास्ट में वो। जाता। हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको सबसे ज्यादा घूमने वाले गुजराती दिखेंगे। तो ये चीज है, तो इसलिए उनकी जो भाषा है गुजराती ग्रामीण, वो आनी चाहिए, बस ये चीज है। क्योंकि वो ना फिर बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, और महाराष्ट्र में भी यही सीन है, क्योंकि लोग अपनी लैंग्वेज से बहुत अटैच है। तो जैसे आप कर्नाटका भी देखोगे, सब जगह है जी कर्नाटका का, केपीएससी, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन, और 2-4 जगह है, तो वहाँ पे भी आप भी अपने बिहार, मतलब जो बिहार है वहाँ पे भी अपनी लैंग्वेज शुरू कर देनी चाहिए, तो कंपटीशन कम हो जाएगी। बिहार में कोई खास लैंग्वेज नहीं है। मैम, एक्चुअली कोई लैंग्वेज ही नहीं है बिहार में। तो भी नहीं, लोग लोग नहीं, देखो उस वहाँ पे बिहार में थोड़ा चीजें नहीं सेट होने भी नहीं देते लोग। बिहार का यूथ ऑल ओवर, मेरे पास सबसे ज्यादा इंजीनियर्स आता है बिहार के, सिविल इंजीनियर्स, कहते हैं बिहार में हम जाना भी नहीं चाहते मैम। तो ये चीज है। ठीक है, चलो हम करते हैं थोड़ा सा और
अच्छा एंजल आपने कहाँ करा था? तो आप ये घंटी रखियो ना, आवाज बनी थी ना, मेल आई थी। मेल ठीक है, अगर मेल चाहिए तो मार्के ट्रांसफर करने हैं बस। एंजल पता नहीं उसने कहाँ डाला। 1 सितंबर को मेल का आई है। अच्छा ये देखो, मैं निकालती हूँ अभी ये थोड़ा सा ना। देखो अभी आप यहाँ से पढ़ते हैं 1 जून से स्कूल खुलने की छूट संभव, मतलब 1 जून से स्कूल खुली जा सकती है, उसके छूट रिलैक्सेशन मिल सकता है, पॉसिबिलिटी। नई दिल्ली, देश में 68 दिन से जारी लॉकडाउन का चौथा तबक्को रविवार पूरा हो रहा है। થઈ રહ્યો છે मतलब हो रहा है। वडाप्रधान प्राइम मिनिस्टर मोदीए शुक्रवार, देखो मैं थोड़ा ग्रामर पढ़ाती हूँ साथ में, इसको रखो ठीक है। देखो बड़ा प्रधान, अभी देखो एक राम, हाँ बड़ा प्रधान मतलब प्राइम मिनिस्टर। अच्छा राम लिखा है, मैंने बताया था। देखो राम है, कोई मात्रा नहीं है ना पीछे, मात्रा है, मैंने कराया था ये। राम के पीछे मात्रा नहीं है ना, सीता के पीछे किसकी मात्रा है? आ की, बड़ी। अच्छा, ठीक है, दिस वन इज ता, आ की मात्रा है। अब कर्ता बनेगा तो जिसके पीछे आ की मात्रा उ की मात्रा है उसके ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी, मतलब यहाँ नहीं लगेगी। सीता के ऊपर ओ लगाओगे तो क्या बनेगा? सीतो। सीतो। ठीक है, राम के ऊपर ए लगाओगे तो क्या बनेगा? रामे। रामे। दैट वन इज डूअर। सिद्धार्थ जी के पीछे क्या, विवेक जी के पीछे क्या है? क है, राइट? जी क है, ठीक है। अभी भूपेश जी के पीछे श है, सिद्धार्थ जी के पीछे थ है एंड में, मेरे पीछे क्या है? माँ, रीमा, जी। आ की मात्रा है। अब राजा एंजल है, तो एंजल के पीछे ल की मात्रा है, राइट? अब राजू जी। होगा तो क्या होगा? उ की मात्रा, राइट? जी राजू, उ की मात्रा। तो अब सरकार है तो सरकारे आ योजनानी शरूआत करी। सरकार के पीछे में क्या है? र। कर्ता डूअर। अब देखो मैं बताऊंती हूँ, सिद्धार्थ जी ने नई योजना दाखिल करी तो सिद्धार्थ जी ए, सिद्धार्थ जी के पीछे क्या आया? ए। समझ आया? एक ए इसके लिए आया कि पीछे मैंने जी लगाया। अभी सिद्धार्थ थे करूंगी तो क्या आया? सिद्धार्थ थे। समझ आया? जी जैसे जैसे मेरी बेटी का नाम है, देखो एंजल ने होमवर्क किया, हम हिंदी में जहाँ पे ने लगाता है, एंजल ने होमवर्क किया, अदरवाइज एंजल ने फोन किया तो एंजल ले फोन करियो। समझ आया? एंजल ने। ले हिंदी में हम ने बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, एक की मात्रा कर देगा तो ने का मीन्स आ जाएगा। यस। अभी वो देखो यहाँ यहाँ पे पे थे और थी नहीं लगेगा क्या? तो नहीं थी क्यों लगेगा? एंजल थे वो पहले समझो कॉन्सेप्ट समझो। ठीक। सरकार ने नरेंद्र मोदी को मोबाइल दिया, सरकार ने, तो सरकारे, कर्म किसने किया? डूअर कौन है? सरकार। सरकार तो है जी। सरकार, तो र के पीछे क्या आएगा? कोई मात्रा है? नहीं है। सरकार के एंड में क्या है? सरकार। तो उसके क्या ऊपर क्या होगा? एक ही मात्रा। मैम समझ अगर आया? मैं राजू आपको एक सेकंड, राजू ए जैसे राजू ने बयान दिया हाँ लीगल वर्ड में, तो यस मैम राजू ए बयान आप्यू,
अच्छा यहाँ ए। पे राजू राजू ए हो जाएगा ना मैम? यस। ये अब देखो य के सुनो सिद्धार्थ या- जी, प्रैक्टिकली सुनो। राजू लिखा मैंने, जू लिखा। अब मैं उसको एक ही मात्रा करती हूँ तो क्या आएगा? कोई बना? कुछ नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना। तो मैं नहीं। अभी इसके लिए क्या करूंगी, अलग से ए लगूंगी। पुलिस ए, ने राजू को अरेस्ट किया। ठीक। पुलिस ने तो पुलिस पुलिस से, पुलिस से। देखो और हम प्रैक्टिकली देखते हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जस्ट 2 मिनट मुझे दे दीजिए, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, अभी देखो, वड़ा प्रधान मोदी है। डन। जी। मोदी के पास क्या आया? मोदी है, अलग से लगा। तो हम हिंदी में क्या करेंगे? मोदी ने शुक्रवार के ऊपर क्या आया? एक ही मात्रा। डेट इज ऑल्सो डूअर। देखो तो मैम यहाँ पर तो शुक्रवार को हो जाएगा ना। शुक्रवार को, हाँ, मोदी ने शुक्रवार को गृह मंत्री, मतलब शुक्रवार के दिन या शुक्रवार ने, आप हिंदी वाले में ने लगा दोगे, समझ आ जाएगा वो सेंस। गृह मंत्री अमित शाह साथे बैठक करी, लॉकडाउन 4.0 बादनी रणनीति पर चर्चा करी। अब शाह का क्या हुआ? शाह है। डन। yes, yes. देखो लैंग्वेज इज द फ्लोइंग, लैंग्वेज को बहने दो, एंजॉय करो लैंग्वेज को, क्योंकि जितना लैंग्वेज को हम साइंस की तरह टच करेंगे ना, इम्प्लीमेंटेशन तो 100% नहीं बनती। पर मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि मेरी लैंग्वेज सब लोग 10 दिन में सीख जाए, कोई भी लैंग्वेज। ठीक है, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। अब देखो ये प्लूरल है, मुख्यमंत्री हो, दैट वन इज प्लूरल। कोई भी चीज को ओ लग जाता है, दैट वन इज प्लूरल। मुख्यमंत्री की अच्छा बैठक। मैम ये जैसे मुख्यमंत्रियों ने होकर यहाँ पे है तो क्या होता है मैम? मुख्यमंत्रियों ए अलग ए, से, और जैसे सीता आ की मात्रा आ रही है तो ए सबके पीछे। ए। अच्छा मतलब जो अगर आगे अगर सिंगल वर्ड है तो उसी में ए, अदरवाइज ए अलग से ए लिखना होगा। यस। ओके। देखते हैं आगे। देखो पासेती मरेला सूचनो, पण मतलब भी। पीएम ने पीएम को जनाए, ये मणेला क्या होगा मैम? मिले हुए, मिले, व्हाट ही गॉट। ये कोई भी मिले हुए। देखो मिले हुए, पास्ट टेंस। सुनो कई बार चीज में ल आ जाता है, दैट वन इज ऑल्सो पास्ट टेंस। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, मिले, पाए, जी मिले। गए। हम हर हिंदी को भी नहीं पकड़ सकते, हम था थी के अकॉर्डिंग नहीं। मेरा दोस्त मुझे रास्ते में मिला और मेरा दोस्त मुझे रास्ते में मिला जी था, बोथ आर सेम सेंस, जी जी। लाइक दैट। तो मैम इसका गुजराती क्या होगा मैम? બટ સુનો, શાહે મુખ્યમંત્રીઓ પાસેથી મળેલા સૂચનો પણ પીએમ ને જણાવ્યા. શાહે, અમિત શાહે મુખ્ય वॉट ही मतलब मुख्यमंत्रियों के पास से मिले हुए सूचनों, सूचनों मतलब नोटिस, वॉट एवर इंफॉर्मेशन ही गॉट, ही इन्फॉर्म टू पीएम। जी मैम। ठीक है, मिल रहा है। जणाव्या, टू बी इन्फॉर्म। ठीक है, अधिकारियों मुजब, मुजब मतलब अकॉर्डिंग, और इस अधिकारी के ऑफिसर्स ऑफिसर्स के मुताबिक 1 जून के बाद, बाद मतलब आफ्टर, लॉकडाउन आश्रय, आश्रय मतलब अप्रोक्सीमेटली, आश्रय अप्रोक्सीमेटली अंदाजित। 2 सप्ताह बढ़ी सकते हैं, 2 सप्ताह बढ़ जाएगा। ठीक है, जो कि आ वखते प्रतिबंधों नक्की मतलब डिसाइड करने में केंद्र की भूमिका, भूमिका मतलब रोल, बहुत मर्यादित रहेगा, लिमिटेड रहेगा। मतलब केंद्र आ वखते रिस्ट्रिक्शंस डिसाइड करने में केंद्र का रोल बहुत लिमिटेड रहेगा।
समझ आ रहा है? ये रियल लाइफ एग्जांपल है ना, इससे हमें ज्यादा ही समझ आता है, जी जी क्योंकि कुछ नहीं तो सेंस तो मार ही देते हैं। जी ठीक है, सही। राहत तो मतलब रिलैक्सेशन। मुझे यहाँ से शब्द उठाने हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने उठाया, हमने उठाया, बाद मतलब आफ्टर, मुजब मतलब अकॉर्डिंग, आश्रय मतलब अप्रोक्सीमेटली। ये जो शब्द है ना, मैं कहीं और भी काम आ सकता है। राहत रिलैक्सेशन, घटाड़वा वधारवा मतलब इंक्रीमेंट करना डिक्रीमेंट करने का अधिकार, अथॉरिटी टोटली, उनके सर गोवा मतलब आगे कंटिन्यू नहीं पता। अब लॉकडाउन 15 दिन लंबाना चाहिए, जो ये मतलब चाहिए। गोवा के सीएम, गोवा के सीएम प्रमोद सावंते, सावंत करता हो गया इसलिए सावंते, जी कहा कि लॉकडाउन 15 दिन लंबाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और जिम भी खोलने में आए, पण मतलब भी। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेले बघेले वापिस करता है एक ही मात्रा, राज्यों की सीमाओं नहीं खोलने की बात की है। जम्मू कश्मीर तंत्र शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेक्स रेस्टोरेंट स्टोर कॉलेज ने जिम वगैरह खोलने की आशा व्यक्त की है। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है, इतना कर दो। हो सके तो मैं 3-4 दिन रेगुलर करके आपको एक लेवल पे पहुंचा दूंगी। शायद मुझे ना 10 तारीख को गुजरात जाना है, तो उससे पहले भी मैं आपको काफी करवा दूंगी, पर आप थोड़ा अभी गुजराती को फोकस कीजिए। हमें नहीं जी पता मैडम। कि ठीक है मैम। अनसर्टेनिटी क्या है क्या नहीं, वी डोंट नो बट वी हैव टू डू। ठीक है, तो आप अपना लॉ तो कर लोगे, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा कल भी मैं आपको 8 से 9 ले लूंगी, क्योंकि आज मैंने थोड़ा ग्रुप में भी थोड़ा स्ट्रिक्टली कह दिया कि जिसको सीरियसली करना है वो करेंगे। तो वही अब एक ग्रुप हमारा अब बना है, ये 5 आप लोग ठीक कर रहे हो, क्योंकि सना मैम को बोल दिया आप बहुत आगे हो, वे मेरे स्टूडेंट्स थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो फिर ऐसे करके उनको अलग से करवा दूंगी, बाकी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है मैम। है ना? अभी ये ग्रुप में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं मैम। मैम। नहीं मैडम, अच्छा जा रहा है। नहीं, मुझे मुझे ग्रुप मैनेज करना बहुत आता है, अच्छी। कोई इश्यू, आप टेंशन मत लो, वो मेरी टेंशन है, मैं सबको लेके चलूंगी। जी कोई टेंशन, मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा, देखो सर, मैं सही में बताऊं तो मेरे पास इतने काउंसलिंग के स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब मेरे को कई बार ना कहना पड़ता है, सैटरडे संडे मेरा पूरा पैक्ड रहता है, और कहते हैं कि मैम आप जो काउंसलिंग करते हो काफी लोगों के घर सुधर गए हैं, और मतलब बहुत अच्छा, लोगों की लाइफ में मेरे बहुत अच्छी वैल्यूज क्रिएट हो रही है, तो रियली आई एम एंजॉयिंग दैट थिंग। बट और आप लोगों के मुझे पता है कि कौन से मेरे स्टूडेंट्स अप डाउन जा रहे हैं। और विवेक आहूजा जी, अब आपका मोटिवेशन ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है मैम, ठीक है। ठीक है, देखो आपको जो भी लगे फ्री फील टू टेल, नो इश्यू, हम भी स्टूडेंट से बहुत लर्न करते हैं और लर्न करना चाहिए। ठीक है, ठीक है मैम। कोई कमी हमसे भी रह जाती है, पर एंजॉय करो और लर्न करते रहो, क्योंकि देखो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, चलो हैप्पी इवनिंग, गुड इवनिंग। कल रात को मिलते हैं 8 थैंक यू बजे, मैम। मैं आपको दे जी दूंगी, मैम। अरे लिख लेना, ओके। मैं आपको इंडिविजुअल एक ग्रुप में नहीं डालूंगी, मैं आपको इंडिविजुअल थोड़ा मेरा डिनर वगैरह करके आई विल डू, और मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी, आप लिख लेना, इतना इतना लिखते जाओगे ना, छोटा जी छोटा लिखो, भले आप पूरा मत लिखो, टाइम ना हो तो, जितना लिखो उतना अच्छा लिखो, आपको समझ आए वैसा लिखो, मेरे लिए कोई मत लिखो, आपको अपनी नोट्स बनानी ठीक है। है मैम। और एक तरफ इंग्लिश, कोई मैं होमवर्क का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैं एक दिन आपका एग्जाम ले लूंगी, तो मैं देखूंगी कि आप कहाँ फंस रहे हो, क्योंकि ये जो लिखोगे ना, अभी जैसे आपको पूछा जाएगा कि कोरोना वायरस पे लिखो, तो आप आराम से लाइनों एज इट इज उठा सकते हैं। विवेक जी ने ऊँगा आवाज। ठीक है मैम। जी जी ठीक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, टेक थैंक केयर, यू मैम। ओके बाय, ओके। टेक केयर। तो ओके आप ये Good गुड night. लिखो, नाइट। आज हमारा क्या क्या हुआ, एक ये हुआ, फिर थोड़ा सा विवेक सर जी, आहूजा जी, मैंने आपको एक होमवर्क दिया, वो जी जी कर लो, वो वाला भेजो कि ना भेजो, जी जो हमने इंग्लिश दिया है उसका आप बेशक हिंदी कर लो, हिंदी के नीचे 3-3 लाइन छोड़ो। अभी ठीक है जो मैम। मैंने प्रोसिक्यूशन वाला केस दिया ना, आई विल सेंड बाय व्हाट्सएप, उसका क्या करेंगे हम, जी जी विवेक आप सारे जो सिद्धार्थ जी सब लोग, आप हिंदी लिखो, उसके नीचे 3-3 लाइन छोड़ दो बेशक,
अभी करके ठीक है छोड़ मैम। दो, 2 दिन बाद हम 3 दिन बाद उसका आंसर लिखेंगे, थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए उसके बाद। ठीक है। अभी उससे हल्का वाला, और मेरी वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो में बहुत कोई कमी तो नहीं है वीडियो में? नहीं तो नहीं। नहीं मैडम। किस पे आपको भेजा है मैम? नहीं, वीडियो की लिंक तो मैंने 2-3 बार भेजी है, उसमें लीगल वाले अच्छे हैं, 2-4 प्रोसिक्यूशन के एमसीक्यू वगैरह भी है। वाला नहीं मैम है मैम। वो लिंक तो मैम आपके उस पे उसी पे है ना मैम? SSLL से सभी पे अवेलेबल है, आप देख लूंगी, मैं भेज दूंगी, लिंक भेज दूंगी सिद्धार्थ जी को, एक बार फिर से मैं भेज ठीक। दूंगी। तो उससे क्या होगा कि 2-4 आपको एक आइडिया लग जाएंगे कि कैसे ट्रांसलेशन आता है। ठीक है मैम। ठीक है, फिर हम एक करेंगे ना, ऐसा नहीं है वीडियो के बेस पे हमें जीना है, इस पे ही बेस करना है। वो तो सिर्फ ऐसे ही सिखाने के लिए कि रिवीजन जिस जी, रिवीजन रिवीजन के लिए या सिर्फ आइडिया के लिए, बाकी ये हमारा रियल क्लास है। ठीक है, चलो, ठीक है। टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।